बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक व्यक्ति संतों के पास जाता है और अवसर मिलने पर पूछता है सत्संग सुनने के पश्चात, और संत जी से कहता है कि महाराज आप लोगों को उपदेश देते हैं, तो क्या आपके सत्संग से, आपके वचनों से कोई मुक्त हुआ है? जो लोग आपका सत्संग सुनते हैं, आप जिन जिन को उपदेश करते हैं, उनमें से कोई मुक्ति को उपलब्ध हुआ है? किसी को मुक्ति मिली है? तो संतों ने कहा जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर तुम एक काम करो, एक काम करना होगा कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी कोई एक इच्छा पूछकर लिख कर लाओ। हर व्यक्ति से अपनी अपनी इच्छा पूछो और लिख कर लाओ भी किस किस व्यक्ति की कौन सी इच्छा है। एक ही इच्छा पूछनी है। तो वो प्रेमी चला गया, पूछना शुरू किया। तो किसी ने पुत्र मिल जाए ये इच्छा प्रकट की, किसी ने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किसी ने धन संपत्ति, किसी ने ऊंचे पद की। और वो युवक इच्छाएं पूछ कर सबकी लिस्ट बना करके संतों के पास आया और चरणों में गिर पड़ा। संत जी ने कहा तुमने इतने लोगों से इच्छा पूछी, पर किसी ने भी मोक्ष या परमात्मा की इच्छा तुमसे जताई? किसी ने भी तुम्हें कहा कि मुझे मोक्ष मिल जाए, ये मेरी इच्छा है? खुद भगवान भी आकर यदि लोगों से कुछ मांगने को कहें तो भी लोग परमात्मा से परमात्मा की मांग नहीं करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आप मेरे बन जाओ। परमात्मा खुद भी आ जाए, लोगों को घर जा जाकर पूछे, तो परमात्मा से भी लोग यही कहेंगे ये मिल जाए, पुत्र मिल जाए, नौकरी मिल जाए, धन मिल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। संसार के समान ही मांगेंगे। तो फिर परमात्मा वही देता है जो हम चाहते हैं। ये तुम पर निर्भर है कि तुम उससे क्या मांगते हो। तो वो युवक जो है संतुष्ट हो गया, उसको जवाब मिल गया। हमें भी अपने भीतर से कोई संकेत अवश्य मिलता है जब जब भी ऐसे संतों के, महापुरुषों के उपदेश, उनके वचन हम सुनते हैं, सत्संग में बैठे हों। सत्संग जहाँ भी, जिस भी रूप में, जिस तरह का, जैसे भी मिल जाए, अंतर मन में एक इशारा अवश्य हमें मिलता है। अब हम ये स्वयं निश्चित करें कि क्या हम मोक्ष चाहते हैं, क्या मुक्त होना चाहते हैं, या लगातार लिप्त होने के ही हम संकेत देते हैं। संतों महापुरुषों का संकेत तो हमारे लिए भक्ति का मार्ग सुलभ करता है। मोक्ष का मार्ग जो है प्रदान करने वाले संतों महापुरुषों के इशारे हमें मिलते रहते हैं। उनके वचनों से, उनके दीदार से, उनकी संगत से कोई भी ऐसा इशारा मात्र भी नहीं मिलता कि हम संसार में फंस जाएं। लेकिन फिर भी हम
संसार में फंसने वाले अगर इरादे रखते हैं, चाह रखते हैं, कामना रखते हैं, तो फिर मोक्ष कहाँ से मिले? मुक्ति मिले तो कैसे? मुक्ति की चाह ही नहीं है। महापुरुष सुंदर सुंदर वचनों से हमें समझाते हैं कि काश हमें समझ आए। जैसे कई कलाकार ऐसे होते हैं जो लकड़ी को छीलकर लकड़ी से सुंदर सुंदर वस्तु बना देते हैं, साजो सामान, सजावट के सामान बना देते हैं लकड़ी के। कई लोहे को गलाकर लोहे से बनने वाली कई अनेक प्रकार की मशीनों की रचना कर देते हैं, कई मशीनों के पुर्जे बना देते हैं। कोई प्लास्टिक से अनेक प्रकार के खिलौने, प्लास्टिक के कई आइटम बनाने में माहिर कलाकार होते हैं। परंतु एक सतगुरु इस वक्त के पूर्ण महापुरुष केवल ऐसे हैं इस संसार में जो हम जैसे जीवों के मन को संवार कर परमात्मा के बैठने के लायक बना देते हैं। मन में जो ये विकार हमारे भरे हुए हैं कि ये संतों महापुरुषों के वचनों से जो हमें समझ आता है, जो इस दृष्टांत से हम समझ पाए कि कोई मुक्ति की अगर चाह ही नहीं करेगा तो मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा। और मुक्ति की चाह संतों महापुरुषों के साथ बैठ करके उनके वचनों पर अमल करने से मुक्ति की चाह पैदा होगी और मुक्ति को पाने का पूरा साधन संत महापुरुष बताते हैं, बताया करते हैं। और जो अमल करता है, जो वचनों पर चलता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। संसार में कोई भी मन को संवारने वाला कलाकार नहीं है। मायावी संसार के अंदर अनेक अनेक कलाकार हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। कोई कागज को संवार देता है, कोई मिट्टी को संवार देता है, पत्थर को तराश देता है, लकड़ी को तराश देता है, संवार देता है। और ऐसी सुंदरता से भरपूर कलाकारियाँ बनाने वाले, साजो सामान बनाने वाले कलाकार भरे पड़े हैं। इंसान को सजाने के लिए भी कपड़े में कलाकारी, कशीदाकारी, चप्पलों जूतों में कलाकारी, बालों को संवारने के भी कलाकार हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। लेकिन मन को संवारने वाले कलाकार वक़्त के संत सतगुरु ही हैं जो मन को संवार देते हैं, क्योंकि मन के अंदर इच्छाएं, कामनाएं भरी पड़ी हैं। ये मन की इच्छाएं हैं जो शरीर को सजाने के रात और दिन प्रयास करता है। ये मन ही है जो शरीर को सजा कर, संवार कर हर जगह पेश करता है। खुद अपने आप को संवारने का यत्न नहीं कर सकता। इस जीव को अपने पीछे 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 भटकाता है, संसार के अंदर फंसाए रखता है। लेकिन जब जीव ये अपने मन सहित, शरीर सहित संतों महापुरुषों की नज़दीकी हासिल करता है, एक बार नहीं बार बार इस अभ्यास को बनाए रखता है और सोचता है कि क्या मुझे परमात्मा मिल सकते हैं संतों महापुरुषों के संग से ही, संतों महापुरुषों के सहयोग से ही क्या परमात्मा से मेल हो सकता है। उसी परमात्मा से
जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि के कलाकारों को और सारी सृष्टि की कलाकारियों को, सारे संसार को रचा है, क्या उस परमात्मा से मैं मिल सकता हूँ? जब ऐसा विचार अपने अंदर पैदा होने लगता है तो फिर गहराई से संतों महापुरुषों के वचनों को सुन कर के जब प्रयास करता है तो फिर सतगुरु तो इसीलिए ही इस दुनिया में आते हैं, जीव के मन को संवारने का रास्ता बताने के लिए, तरीका बताने के लिए। जैसे हमें अवसर मिला है, संतों महापुरुषों की शरण मिली है, अब हम ये अपने ऊपर निर्भर समझें। हम ये ख्याल न करें कि मुझे इतने वर्ष हो गए, मुझे इतना समय हो गया, मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं है, मेरे अंदर भक्ति के विचार क्यों नहीं उठते। अवश्य ही कोई ऐसी कमी है जो भक्ति के विचारों को दबाए हुए है। यानी मन जो है संसार में अभी तक अच्छे से जुड़ा हुआ है, मजबूती से जुड़ा हुआ है। सुधार कैसे होगा? और जब तक मन संसार से जुड़ा रहेगा, केवल शरीर रूप में ही संतों महापुरुषों के पास जाकर बैठे रहेंगे। फरमान भी है, मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। कि मन तो संसार में रमा हुआ है, तन ये संतों के आगे बैठा हुआ है। अब ये कोरा कोरा कपड़ा लेकर के अगर हम रंगना चाहें तो कोरे कपड़े पर जो कड़फ होती है उसके कारण उस पर कोई रंग चढ़ नहीं पाता। मन जो है सारे संसार में भटकता फिरता है और ये शरीर केवल बैठा हुआ है, संतों के संगत करता फिरता है। अब चाहे 5-10 साल हो जाएं, चाहे 50 साल हो जाए, जब तक मन को नहीं बिठाएंगे संतों के पास। और ये कौन फिर प्रयास, तो जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको मुक्ति प्राप्त करनी है, जिसको परमात्मा चाहिए, ये प्रयास तो उस जीव को ही करना है। हमारा मन है तो ये प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सारे साधन बताने के लिए, समझाने के लिए, सारा प्रयास करने के लिए सतगुरु हमारे लिए हर वक्त 24 घंटे हर पल हमारे साथ हैं। लेकिन हम अगर पीठ देकर संसार की ओर मुंह करके भागते रहेंगे तो फिर सफलता तो नहीं मिल सकती। नाम का सुमरन भी हम बेशक करते हों, भजन भक्ति करते हों, सत्संग सुनते हों, लेकिन मन के बिना तो लाभ नहीं हो सकता। जैसे संसार के सामान प्राप्त करने के लिए, सांसारिक धन संपदा प्राप्त करने के लिए कैसे मन को लगा करके, मन लीन करके कार्य करते हैं, चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन लीनता कितनी होती है, मन कितना जुड़ा हुआ होता है, मन को जोड़ कर लगे रहते हैं, फुर्सत नहीं होती। खाना खाने की भी भूख लगने पर हम अपनी शुद्ध खोए होते हैं। इतनी तल्लीनता से, इतनी लगन से हम संसारिकता के अंदर जुड़े हुए हैं, संसार में गलतान हैं, जबकि वो सब नाशवान रचनाएं हैं, नाशवान उपलब्धियां हैं। जो कुछ मर्जी प्राप्त हो जाए, सबका सब मिटने वाला है, किसी से कुछ भी सच्चा सुख हासिल होने वाला नहीं है, कोई मुक्ति हासिल होने वाली नहीं है। ऐसे कामों के लिए मन की लीनता को हम जरूरी समझते हैं कि मन को लगाना पड़ेगा। हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि मन लगाकर पढ़ो, कोई काम सीखते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं संसारिक तरक्की के लिए,
तो हमें जो ये ऐसा सीखने सिखाने का अवसर मिलता है तो एक प्रेशर रहता है कि मन लगा के करो, और फिर कहीं हमें ये समझ भी आ जाती है कि मन लगा के करने में हमारा ही लाभ है, और हम मन लगा कर करते हैं तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मन लगा कर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सफल हो जाते हैं। मन लगा कर किसी डिग्री के लिए कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए, जहाँ जहाँ मन लगा कर काम करते जाते हैं सफलता प्राप्त कर जाते हैं। एक दुकानदार बनने के लिए भी मन लगा करके दुकानदारी करना होता है, सफल हो जाते हैं। लगभग सारी सफलताएं हम प्राप्त करते हैं मन लगाकर। और भक्ति का अगर हमने चुनाव कर लिया है, भक्ति की राह पर हम चल पड़े हैं, तो यहाँ मन लगाने में क्या आपत्ति है, क्या मुश्किल है? जैसे बाकी सब काम दुनिया के मन लगाकर करते हैं, तो भक्ति करने के लिए भी मन लगाना जरूरी है। तो इसमें मुश्किल क्या है? जितने काम हम दुनिया के करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बरसों से किसी एक ही दो काम में लगे हुए। शुरू में एक काम से शुरुआत करते हुए आज सैकड़ों कामों में हमारी वृत्ति है, सुरती है, हमारा ख्याल लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? सुबह से लेकर रात तक सैकड़ों जगह संबंध है मन का। सुबह से उठ करके शरीर के लिए नहाना धोना, शरीर के भूख का ख्याल रखना, शरीर को सजना सजाना, घर से बाहर चलने के लिए बाइक है, कार है, उसकी व्यवस्था देखना, सड़क पर चलते हुए 20-50 नियम निभाना, सामने देखना, इधर देखना, उधर देखना, बीच में चलते कहीं भी फ़ोन आ जाता है उसको अटेंड करना, फिर अपने ऑफिस में या अपनी दुकान में सैकड़ों लोगों से मिलना, हर किसी की शक्लें याद रखना, हर किसी से बात करना, कोई पैसे देने आ रहा है, कोई पैसे लेने आ रहा है, सब कुछ मालूम होता है। किसी को हम दोबारा पैसे नहीं देते या कोई हमें भी दोबारा पैसे नहीं देता। ये सारी ध्यान की जो हम गतिविधियाँ बनाए हुए हैं, ये मन लगाए बिना तो सफल नहीं हो सकते ना। अब एक भक्ति का मार्ग अगर हमने अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए, लोक परलोक संवारने के लिए, अपने मन को संवारने के लिए एक रास्ता ये चुना है, एक ही रास्ता ये लाभ वाला है, फिर इसमें मन क्यों नहीं लगाते? और मन लगाए बिना फिर कैसे सफलता मिल जाएगी? झूठे सामानों के लिए, झूठे रिश्तों के लिए, झूठे काम धंधों के लिए, झूठे लाभ के लिए हम इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं, और जो साथ देने वाला है, साथ निभाने वाला है, जो हर पल काम आने वाला है, भगवान का रिश्ता, भक्ति का धन, उसमें मन न लगा करके केवल ऊपर से व्यवहार करते हैं, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए? यानी 5 पहर धंधा करते हुए बिता दिए, 3 पहर सोने में बिता दिए, 8 पहर का दिन होता है, 24 घंटे, 3 घंटे का एक पहर, लगभग 15 घंटे सब काम धंधा करते हैं। ऐसा संतों महापुरुषों का, उनके वचनों का निचोड़ है, अनुभव है, और हम भी समझ सकते हैं। रात को सोने से पहले तक हम शरीर के निमित्त ही तो काम धंधे कर रहे हैं, शरीर को खुश करने के लिए, शरीर को प्रसन्न करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, यानी संसारिक गतिविधियों में हम लगभग 15 घंटे रोज खर्च करते हैं, और 3 पहर लगभग हम सो जाते हैं, और इनमें से 1 पहर भी क्या हम भगवान के नाम के साथ नहीं जुड़ सकते मन लगाकर? क्या 24 घंटे में 3-4 घंटे भी नहीं हैं हमारे पास
भगवान के नाम के लिए, भक्ति के लिए, और फिर हम मुक्ति की उम्मीद रखेंगे, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी का अभी अगर हम प्रयास करेंगे तो अभी का अभी लाभ शुरू हो जाएगा। संसार का कोई भी कार्य शुरू करने पर बहुत सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। एक दुकान खोलने के लिए, नई दुकान करने के लिए या नौकरी लगने के लिए, ये बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। दुकान अगर खोलनी है तो दुकान लेनी पड़ेगी, फिर दुकान में फर्नीचर बनाना पड़ेगा, रुपया जमा कराना पड़ेगा, जगह जगह पर पैसा लगेगा। या उधार भी लेना हो बैंक से तो कितनी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। मतलब कितना प्रयास करने पर एक वो कार्य शुरू होता है जो हम लाभ के लिए शुरू करते हैं। लाभ कब मिलेगा, लेकिन पहले इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये भक्ति का लाभ, ये मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए इतनी मुसीबतों से नहीं गुजरना पड़ता, सहज में ही। क्योंकि इसको करवाने के लिए, इसमें मदद करने के लिए स्वयं भगवान सतगुरु के रूप में हमारे सामने, हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, आसपास हैं। वो सभी कुछ करके रखे हुए हैं। हम तो केवल अपना मन लेकर के आएं और सौंप दें सतगुरु के चरणों में। फिर देखो, भक्ति का लाभ ही लाभ है, मुक्ति ही मुक्ति है। सतगुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। सतगुरु सम इस जगत में नहीं हितैसी आन, जो बख्शे सतनाम धन सकल सुखों की खान। सारे सुख उसमें आ जाते हैं, फिर इससे बढ़कर तो कोई और सुख भी नहीं है। संसार के काम धंधे करें, संसार के व्यवहार करें, सभी कुछ करें, लेकिन उनमें से हमें आत्मिक सुख मिल जाएगा ये सोचकर उसमें लीन ना हो जाएं। आत्मा हमारी खुशहाल हो जाएगी, माला माल हो जाएगी, ये सोचकर कोई भी संसार के कार्य न करे। केवल शरीर का भरण पोषण संसारिक व्यवहार से जरूरी है, करना ही पड़ेगा। तो बस केवल वही मात्र समझ कर करें कि शरीर का भरण पोषण करने के लिए ये पुरुषार्थ करना है। लेकिन आत्मिक सुख शांति के लिए, आत्मिक लाभ के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वक़्त के संत महापुरुष जो हमें समझा रहे हैं, नाम का सुमरन करने के लिए हमें चिताते हैं, नित्य नेम करने के लिए हमें चिताते हैं। हम 15 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे कम कर लें, 3 घंटे कम कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने घंटे मोबाइल चलता है हमारा, 25% कम कर दें। 24 घंटे में अगर 4 घंटे हमारी नज़र मोबाइल पर रहती है, हमारा हाथ मोबाइल पर रहता है, हमारा मन मस्तिष्क मोबाइल पर होता है, 4 घंटे में से 1 घंटा अगर कम कर देते हैं तो ये 1 घंटा सीधा भजन अभ्यास में लगाएं, भक्ति के लिए लगाएं। आराम करने में थोड़ा समय निकाल लें, काम धंधे में थोड़ा समय लगाएं, काम धंधे में जो समय लगाते हैं उसमें थोड़ा समय बचाएं। बड़ी आसानी से हम व्यवस्था कर सकते हैं 3-4 घंटे की, और फिर कोई शक शुबा नहीं कि हमें सफलता ना मिले। मन संवर जाएगा, तन संवर जाएगा, और जहाँ मन तन संवरता है तो फिर धन उस तरफ लग करके वो भी संवर जाता है। क्योंकि परोपकारी जीवन जो है फिर तन मन धन सब मिलकर ही बनता है। और जब तक सतगुरु की वाणियों पर अमल नहीं करते तब तक ये संभव ना हुआ है, ना हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। इस जन्म में नहीं हो सकेगा, किसी जन्म में नहीं हो सकेगा, बेशक जन्म पर जन्म लेते रहे, खाली हाथों जाना पड़ेगा।
अगर भक्ति में मन लग गया, सत्संग सुनने के लिए अनेकों बार जाते हैं, मन को क्यों नहीं साथ लेकर जाते? मन के बिना ही क्यों चले जाते? क्यों नहीं अपने मन को पहले भेज दें, हम स्वयं बाद में जाएं? फिर क्या आनंद अलग ही प्रकार का होगा कि मन वहाँ पर पहले ही हमारा रमने लगेगा, हमारी सुरती, हमारा ध्यान हमारे पहुँचने से पहले हो। एक इतना अपने भीतर तीव्र वैराग पैदा करते हुए सत्संग के लिए, भक्ति के लिए, सतगुरु दर्शन के लिए अपने भीतर से ये विचार शुद्धि प्रकट हो जाए कि मेरा असल काम जो है भगवत प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या हमारी कामनाएं हैं, वो क्या हमें यहाँ इस मझधार में डुबाने वाली हैं या भवसागर से पार लगाने वाली हैं। ये सोच भी जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो फिर कैसे पार हो पाएंगे, कैसे नाव में सवार होंगे, कैसे पार होंगे, ये सोचा ही नहीं तो एक ना एक दिन डूब जाएंगे। बिना पानी का भवसागर है, अपने ही ख्यालों का, कामनाओं, इच्छाओं के बवंडर में हम फंसे हुए बीच मझधार में हिचकोले खा रहे हैं। दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आता, क्योंकि जो पार करने वाले हैं उनसे रूबरू नहीं हुए। अगर रूबरू हुए तो ठीक से मन लगा करके अमल नहीं किया। रेलगाड़ी की टिकट हम लेकर के समय पर पहुँचे नहीं, नियमों का पालन नहीं करें, 1 मिनट की भी देरी हो जाए तो क्या वो टिकट से कोई लाभ होगा? हमारी जेब में पड़ा रह जाएगा टिकट। पहुंच तो नहीं सकते हम अपनी मंजिल पर, टिकट तो मंजिल पर पहुंचने के लिए लिया था। ये विचार तो स्वयं हमें करना है कि अगर भीतर ही भीतर परमात्मा हमसे पूछते भी होंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे कई अवसर भी आते होंगे कि तुम क्या चाहते हो, फिर हम तो यही फिक्र करते होंगे पुत्र मिल जाए या पुत्र की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, पोतरा हो जाए या नौकरी लग जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, महल माड़ियाँ बन जाए, कार नहीं है तो कार आ जाए, दुनिया में हमारी मान बड़ाई इज्जत बन जाए, यही सब मांगेंगे। लेकिन जो पूछ रहा है उसी को हम भूल रहे हैं, उसी परमात्मा को क्यों नहीं मांग लेते? क्यों नहीं उस परमात्मा की इच्छा रखते? क्यों नहीं उससे अपना दिल लगाते? क्यों नहीं यह समझते कि ये परमात्मा अगर मिल जाए तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा? थोड़ा विचार करना है कि ऐसे सतगुरु इस दुनिया में हमें मिल गए हैं जो हमारा हित करने वाले हैं। सतगुरु के समान कोई दूसरा हितैषी नहीं है इस दुनिया में हमारा, कि जो सत नाम का धन हमें बख्शते हैं, जो भक्ति का खजाना हमें बख्शते हैं, जो सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों, लाखों लाखों सुखों की खान है। तभी तो भक्ति का खजाना कहते हैं। और फरमाया भी है कि जो बख्शे सतनाम धन, सकल सुखों की खान। सतगुरु सम इस जगत में नहीं हितैषी आन,
जो बख्शे सतनाम धन, सकल सुखों की खान। ऐसे ही नहीं फरमान ये हुए, वाणियों में वर्णन हुआ, ग्रंथों में शास्त्रों में वर्णन यूं ही नहीं हुआ है। ये 100% सत्य है कि सतगुरु के समान हित करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा सज्जन नहीं है जो हमारी आत्मा का हित चाहता हो, हमारी आत्मा का हित कर सकता हो। कोई और नहीं दुनिया में, एक सतगुरु ही है। और हम ये समझ पाएं तो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर भक्ति का धन प्राप्त करके, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, अपने मन को संवार करके भक्ति में लगाते हुए अपना लोक भी सुखी बनाएं, परलोक भी सुहेला करें और आत्मा का कल्याण करें। आत्मा को सदा सदा के लिए सुख रूप बनाते हुए परमात्मा से मिला करके जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।